बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ला शरीक है रब जिसने साडे वर्गियां नूं अपना महबूब बख्शिया रहन वास्ते पाकिस्तान ते अमल करने वास्ते फुरकान हमीद। अज दे इस विलाग दे विच असीं जिक्र करांगे सुप्रीम कौंसल दा अलामिया ते दो मुजरमां दी मुलाकात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट दियां 6 जजां ने मिल के एक खत लिखिया सुप्रीम जुडिशल कौंसल नूं कि जनाब साडे नाल ऐ बीत रही है, असी इस प्रॉब्लम दे विचों गुजर रहे हैं, सानू ऐ टेंशन ने, सानू कुछ लोग जबरदस्ती धक्के दे नाल मजबूर करते हैं अपनी मर्जी के फैसले लैन ते। साडियां फैमिलियां नूं अगवा कर लिया जाता है, साडियां बच्चियां नूं अगवा कर लिया जाता है, साडियां प्राइवेट कमरियां दे विच कैमरे ला के साडियां फिल्मां बनाईयां जांदियां ने, अपनी मर्जी के फैसले लैन वास्ते दबाव पाया जाता है। ये खत लिखिया सुप्रीम जुडिशल कौंसल नूं ते फौरी तौर पर जिहड़ा सुप्रीम जुडिशल कौंसल दा सरपंच सी उन्हें पहली फुरसत दे विच मीटिंग कॉल कर ली। उस मीटिंग दे विच सुप्रीम कोर्ट दियां सारियां जजां नूं सद लिया ते उन्हां नाल सलाह मशवरा करना शुरू कर दिता। काफ़ी टाइम नूं ज़ाया करन तो बाद वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल इस नतीजे उत्ते पहुंचिया कि जनाब तुसी PM साहब दे नाल मुलाकात करो ते वो फिर जो आखणगे वो तुसी फैसला कर लिया जी। मैं हैरान हाँ, ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट के सारे जज इस गल के उत्ते मुतफिक हो जान ते इहो ही अलामिया जारी कर दिता जाए। ते जेकर ये सच है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस मुल्क का की बनेगा कि जिस मुल्क दे विच डाडे इन्ने कु डाडे ने कि वो जज्जां नूं भी अपनी मर्जी दे नाल आज़ादाना इंसाफ ते मबनी फैसले नहीं करन देंदे। मैं हैरान हाँ कि वो अपने घर के मामलात किस तरह करके चलाते होणगे। मैनूं यकीन है कि वो अपने घर के मामलात भी जिहड़े ने वो डाडियां कोलों पुछ के ही चलाते होणगे। इस तरह करके ते नहीं हो सकता। मैनूं यकीन है मेरे जज एडे बगैरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्हां दा सरपंच जिहड़ा वे वो बगैरत है या उहदे नाल कि एक अद्धा होर बगैरत होवेगा कि जिन्हें ये अपनी मनशा जबरदस्ती दूसरे जजां दे उत्ते मुसलत करके ते ये एलामिया जारी करवाया वे। खैर कोई गल नहीं, जो कुछ वो कर सकते सन उन्होंने कर लिया वे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उन्होंने 6 जजां नूं मैं सल्यूट करना कि जिन्हों ने ये कदम उठाया ते ये तीली लाई है। मैनूं यकीन है कि उन्होंने इस कदम के नाल जिहड़ा खुदगर्द मुफाद परस्त टोला है ये यकीनन बहुत जल्द जलील ते ख्वार होवेगा। इस इलामीए तो बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसल के सरपंच ने वजीरे कानून दे नाल मुलाकात की है। वेखो किड्डी मजे की गल है। वो अल्लाह पाक दिया नलायक ते आमक बंदिया, उन्हां जज्जां ने तेनू आख्या वे सानू राह विखा ते तू अगों राह पुछण वास्ते टुर पिया। उन्हां 6 जज्जां दा ते क्लेम ही इन्हां लोकां दे उत्ते वे। इन्हां लोकां वास्ते डाडे अपनी जोर जमाई करके साडे कोलों फैसले लैंदे ने ते इन्हां वास्ते लैंदे ने ते तू चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उन्हां दे कोल ही सलाह करने वास्ते टुर पिया वे। अजीब गल है। हाँ याद रख, तू जिन्नियां मर्जी सलाहां कर लै, जिन्ने मर्जी मते पका लै, कुछ नहीं होने वाला। इस मुल्क दे विच इंसाफ दा बोलबाला ये हो के रहना है। वजीरे कानून दे नाल मुलाकात करन तो बाद वजीरे कानून ने सलाह दी कि वड्डे चौधरीआं दे नाल सलाह कर लो, वो जिवें आखणगे उस तरह करके कर लिया जे। ते अज चीफ जस्टिस ने PM साहब नूं बुलाया होया सी। PM साहब दे नाल बैठ के मीटिंग की है ते फिर सलाह की है कि ये जिहड़ा कट्टा नवां कट्टा खुल गया इनू किवें करके बनीए। ते चीफ जस्टिस साहब जिहड़े मशहूर ने बूट पालिश करन दे विच, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके दे नाल इहदे उत्ते मिट्टी पाण दा तरीका दस्सिया वे। उन्हां दस्सिया कि इहदा एक इनक्वायरी जिहड़ी है वो रखी जाए। एक
ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਰਤਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਵੇ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਭੜਕੀ ਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੁਹਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੀਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਲੌਗ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।